औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लोअर गाइडेंस स्कूल। माई सेल्फ मोहम्मद सुफियान। जो हम डिस्कस करेंगे, जो हमारा टॉपिक आज वो है स्क्रू गेज। जो स्क्रू गेज है हमारे पास ये एक मॉडर्न फॉर्म है। किसी भी चीज़ का हमें डायमीटर फाइंड आउट करना हो तो हम लोग इजीली स्क्रू गेज के ज़रिए फाइंड आउट कर सकते हैं। जो हमारे पास लास्ट टाइम हम लोगों ने जो पढ़ा था टॉपिक, उसमें हम लोग स्क्रू गेज किसी भी चीज़ का डायमीटर फाइंड आउट नहीं कर सकते थे, लेकिन स्क्रू गेज के ज़रिए हम लोग इजीली ये एक्यूरेसी होती है इसके अंदर कि मैक्सिमम पॉइंट तक किसी भी चीज़ का डायमीटर फाइंड आउट सकता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग स्क्रू गेज के ज़रिए जो डायमीटर फाइंड आउट करते हैं वो मोस्टली वायर्स का होता है या फिर हमारे पास बॉब होते हैं, वो उनका हम लोग फाइंड आउट करते हैं। अब स्क्रू गेज के हम देखते हैं स्क्रू गेज में हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें हमारे पास 2 टाइप के स्केल होते हैं। नंबर 1 इज़ द मेन स्केल, नंबर 2 इज़ द सर्कुलर स्केल। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ थोड़ा सा बड़ा साइज़ करके इस पिक्चर का। ये देखें ज़रा, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जा रही है ये, जिसके ऊपर हमारे पास नंबरिंग दी गई है 0 मीटर, 0 मिलीमीटर, फिर 5 मिलीमीटर। ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, मेन स्केल कहलाता है। तो हमारे पास जो दूसरा सेकंड स्केल होता है वो हमारे पास होता है सर्कुलर स्केल। यहाँ पे आपको जो डायग्राम में शो करवाया गया वो आपको स्केल शेप फॉर्म है, लेकिन बेसिकल ये होता है सर्कल फॉर्म के अंदर, सर्कल फॉर्म के ऊपर दिया होता है। तो उसके ऊपर नंबरिंग दी की जाती है, वो भी हमारे पास मिलीमीटर्स में होती है। हम जो स्क्रू गेज है इसके अंदर मिलीमीटर्स के अंदर किसी भी चीज़ की कोई चीज़ फाइंड आउट करनी है, मेजरमेंट करनी है, वो कर सकते हैं, इसलिए हम इसको मॉडर्न फॉर्म कहते हैं। तो अब इसमें मेन जो शॉर्ट क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि इसमें टोटल कितने स्केल्स हैं। वो टोटल 2 स्केल हमारे पास। नंबर 1 इज़ मेन स्केल, नंबर 2 इज़ द सर्कुलर स्केल। अब जो सर्कुलर स्केल पे जो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन होती हैं वो होती है हमारे पास 100 डिवीजन्स होती हैं। जैसे आपको ये शो हो रहे होंगे, ये 60 है, फिर 65 है, 70 है, फिर 75, फिर 80, इसमें 5 का गैप है। टोटल जो हमारे पास सर्कुलर स्केल पे नंबर ऑफ डिवीजन्स होती हैं वो 100 होती हैं। और हर एक डिवीज़न जो होती है 1 मिलीमीटर की होती है। हर एक डिवीज़न 1 मिलीमीटर की होगी, ये बात याद रखनी है। जहाँ जो सर्कुलर स्केल पे जो नंबर ऑफ डिवीजन्स होती हैं वो हमारे पास 1 मिलीमीटर की होती हैं। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक स्पिंडल और स्टड है। अब इन स्पिंडल और स्टड के दरमियान किस चीज़ का हमें डायमीटर फाइंड आउट करना है, जैसे कि वाई का डायमीटर फाइंड आउट करना है। वाई को यहाँ पे एडजस्ट करेंगे और उसके ज़रिए लॉक के ज़रिए घुमाते हुए इसको बिल्कुल फिक्स कर लेंगे ताकि वो मूवेबल ना हो। इस लॉक के ज़रिए हम घुमा कर स्पिंडल को स्टड के बिल्कुल करीब ले आते हैं। और यहाँ पे इस जो हमारे पास स्पेस है वाइट, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वायर को एडजस्ट कर लेते हैं ताकि जिसका हम लोगों ने डायमीटर फाइंड आउट करना वो इजीली हम लोग फाइंड आउट कर लेते होते हैं। अब इसका डायमीटर फाइंड आउट करते कैसे हैं, इसमें जो मेन चीज़ होती है वो होती है लीस्ट काउंट। जो उसका डायमीटर फाइंड आउट करना वो आपको प्रैक्टिकल में सिखाया जाता है। जो यहाँ पे मेन चीज़ होती है लीस्ट काउंट। और इसको पढ़ने से पहले आपको एक चीज़ और मैं बताता जाऊँ, जो यहाँ पे सर्कुलर स्केल के ऊपर नंबर ऑफ डिवीजन्स होती हैं टोटल, जैसे कि टोटल 100 डिवीजन है, एक डिवीजन कितने की 1 मिलीमीटर की है, उसे हम क्या बोलते हैं, पिच ऑफ द स्क्रू ऑन द स्पिंडल। जो यहाँ पे नंबर ऑफ डिवीजन है, जैसे कि 1 मिलीमीटर, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 1 मिलीमीटर जो होगी वो उसकी पिच कहलाएगी। सर्कुलर स्केल पर नंबर ऑफ डिवीजन जो है वो उसकी पिच कहलाती है। अब जो स्क्रू गेज का फार्मूला है वो कि हमारे पास क्या, लीस्ट काउंट के जरिए हमने फाइंड आउट करना, लीस्ट काउंट का फाइंड आउट करना स्क्रू गेज का। मोस्टली एमसीक्यूज आता है, व्हाट इज़ द मीन बाय लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। स्क्रू गेज के लीस्ट काउंट से क्या मतलब है, या फिर उसका लीस्ट काउंट कितना है, एमसीक्यूज भी आता होता है, वो हम अभी फाइंड आउट करेंगे। ऐसे किसी भी तरीके से आपका स्क्रू लीस्ट काउंट आपका स्क्रू गेज का पूछ सकता है, आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है, एमसीक्यूज भी पूछ सकता है आपसे। अब इसका फार्मूला क्या हमारे पास, पिच ऑफ द स्क्रू गेज ओवर नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। अभी हमने पढ़ के आए हैं पिच ऑफ स्क्रू गेज। अब स्क्रू गेज में पिच कितनी होती है, एक पिच होती है, 1 मिलीमीटर की पिच होती है। अभी मैंने आपको टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितनी है 100, और हर एक के डिवीजन कितने की है 1 मिलीमीटर के। 1 मिलीमीटर हम क्या बोलते हैं, 1 पिच बोलते हैं। यहाँ पे टोटल जो मिनिमम जो हम लोग पिच फाइंड आउट कर सकते हैं वो कितनी हमारे पास है, 1 मिलीमीटर की है। तो पिच ऑफ स्क्रू गेज कितनी आ जाएगी, 1 मिलीमीटर की। नंबर 2 नीचे क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल पर टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितनी होती हैं, वो होती है हमारे पास 100। जब हम लोग 1 मिलीमीटर को 100 पे डिवाइड करेंगे तो जवाब क्या आ जाएगा, 0.01 मिलीमीटर आ जाएगा। 1 मिलीमीटर यहाँ पे पिच है हमारे पास,
और 100 हमारे पास इसकी टोटल नंबर ऑफ डिवीजन होना सर्कुलर स्केल है। ये हमारे पास होता है, इसकी लीस्ट काउंट होता है। और ये किसके बराबर 0.01 मिलीमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन है। या फिर आपसे सेंटीमीटर में पूछेगा तो वो कितनी है कि 0.001 सेंटीमीटर आ जाएगी। ये आपने इसका लिस्ट काउंट याद रखना है। तो अब इसमें जैसे हम लोगों ने वायर को वहाँ पे एडजस्ट कर लिया, उसका हमें लिस्ट काउंट भी पता चलेगा कितना लिस्ट काउंट है। और लिस्ट काउंट पता करने के बाद जो मेन चीज़ होती है यहाँ पे एक होता है ज़ीरो एरर। देखें कोई भी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट मुकम्मल तौर पर सही तौर पर काम नहीं कर सकता, इसमें कोई ना कोई एरर आ सकता है हमारे पास। यहाँ पे 2 टाइप्स के एरर आते हैं हमारे पास। वो एक होता है पॉजिटिव एरर, सेकंड वन इज़ द नेगेटिव एरर। सबसे पहले हम लोगों ने जो किसी भी चीज़ का डायमीटर फाइंड आउट करने से पहले जो हमने काम करना होता है वो हम लोगों ने ज़ीरो एरर निकालना होता है। और ज़ीरो एरर उसका कितना है, वो पॉजिटिव में या फिर हमारे पास नेगेटिव में। अब देखते हैं हम पॉजिटिव ज़ीरो एरर कब होता है, नेगेटिव ज़ीरो एरर कब होता है। हम पहले जो बात करने जा रहे हैं वो हमारे पास है ये ज़ीरो एरर। देखें यहाँ पे ज़ीरो जो सबसे पहले बात करेंगे पॉजिटिव। उससे पहले आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा मैं। जैसे ये डायग्राम जब लोग देख रहे हैं, इसमें ये वाला स्केल है, ये हमारे पास क्या है, सर्कुलर स्केल। और ये हमारे पास स्केल क्या था, सीधा स्ट्रेट लाइन वाला मेन स्केल। जब मेन स्केल का ज़ीरो सर्कुलर स्केल के बिल्कुल सामने आ जाए, 90 के एंगल, बिल्कुल स्ट्रेट एंगल, जो ज़ीरो का एंगल बन रहा, सॉरी 90 का एंगल कह दिया, जो ज़ीरो का एंगल बन रहा दोनों के दरमियान, तो वो उस वक्त हमारे पास ज़ीरो एरर मौजूद नहीं होगा। इसलिए बहुत कम होता है कि इंस्ट्रूमेंट के अंदर के ये ज़ीरो एरर ना आए। अब हम बात करेंगे पॉजिटिव ज़ीरो एरर की। पॉजिटिव ज़ीरो एरर कब होता है हमारे पास, जब हमारा जो ये मेन स्केल है, ये हमारे पास सर्कुलर स्केल है। जब सर्कुलर स्केल का ज़ीरो बिफोर द मेन स्केल, देखें ये सर्कुलर स्केल का ज़ीरो क्या हमारे पास नीचे आ रहा है, पीछे आ जाए हमारे पास। जब सर्कुलर स्केल का ज़ीरो किसके ज़ीरो से, मेन स्केल से। अभी मेन स्केल का ये ज़ीरो है, अब इसका हम देख लेंगे अपना 15 के बाद 10 के नीचे 5, तो मतलब हमारा हमारा ज़ीरो जो है मेन स्केल सर्कुलर स्केल का वो नीचे रह चुका है। जब सर्कुलर स्केल का ज़ीरो नीचे रह जाए, बिफोर द मेन स्केल आ जाए, तो उसको जो एरर होगा वो हमारे पास पॉजिटिव एरर होगा। अब हमने पॉजिटिव एरर है कितना वो फाइंड आउट करना। देखें 5, 10, 15, और 15 के बाद कौन सी सर्कुलर स्केल की लाइन है जो मेन स्केल से बिल्कुल सामने आ रही, ज़ीरो के एंगल पे आ रही है, वो कौन सी है। देखें 15, 16, 17 और ये फिर 18। अब 18 लाइन है सर्कुलर स्केल की जो मेन स्केल के बिल्कुल सामने आ रही है। तो अब 18 लाइन आ गई। अब इसको हम करेंगे क्या, 18 लाइन को अब लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब हमारे पास लीस्ट काउंट कितना था, 0.01 मिलीमीटर। जब 18 को 0.01 मिलीमीटर से मल्टीप्लाई करवा तो कितना एरर आ गया, 0.18 मिलीमीटर। ये हमारे पास कौन सा एरर है, पॉजिटिव ज़ीरो एरर आ चुका है हमारे पास। तो इसको हम जो भी कोई चीज़ के डायमीटर फाइंड आउट करते हैं, उसको लास्ट पे जाके हम क्या करते हैं, इसको माइनस कर देते होते हैं ज़ीरो एरर। अगर पॉजिटिव ज़ीरो एरर है, लास्ट पे जाके उसको माइनस कर देंगे। अब हमारे पास आ गया नेगेटिव ज़ीरो एरर। नेगेटिव ज़ीरो एरर में क्या होता है, जब सर्कुलर स्केल, ये वाला सर्कुलर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो से आगे चला जाए, आफ्टर द मेन स्केल, जो सर्कुलर स्केल का ज़ीरो आफ्टर द मेन स्केल आ जाए। देखिए ये हमारे पास सर्कुलर स्केल का ज़ीरो ऊपर जा चुका हुआ है और मेन स्केल का ज़ीरो नीचे आ चुका है। ऐसे एरर को हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव ज़ीरो एरर बोल देते हैं। अब ये कितनी लाइन आगे गया, देखें 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5 लाइन आगे जा चुका है। इसको हम क्या करेंगे, 0.01 जो हमारे पास लिस्ट काउंट है उससे मल्टीप्लाई करवाएंगे। मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो हमारे पास जवाब आएगा वो कितना हमारे पास 0.05 नेगेटिव ज़ीरो आ रहा था, इसे हमने क्या कर दिया, नेगेटिव 0.05 मिलीमीटर। अब ये इसका हमारे पास नेगेटिव ज़ीरो आ चुका हुआ है। हम सबसे पहले हम लोगों ने काम क्या करना होता है, इसके अंदर जो वायर को एडजस्ट करना होता है। एडजस्ट करने के बाद फिर हम लोगों ने इसका सबसे पहला काम ज़ीरो एरर है, ज़ीरो एरर फाइंड करना है। पॉजिटिव ज़ीरो एरर, नेगेटिव ज़ीरो एरर है, वो फाइंड आउट करने के बाद इसको यहाँ पे हमने वायर को एडजस्ट करना होता है। एडजस्ट करने के बाद इसका फिर हम लोग उसका डायमीटर फाइंड आउट कर लेते होते हैं। जो आपका डायमीटर फाइंड आउट करना सिखाया जाएगा वो आपको प्रैक्टिकल के अंदर होगा। तो हम किसी भी वायर का इजीली यहाँ से डायमीटर फाइंड आउट करते हैं। ये हमारे पास मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट है जिसके ज़रिए हम लोग जिसके ज़रिए हम लोग इजीली डायमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे जो मेन चीज़ है लिस्ट काउंट कितना है उसका हमारे पास 0.01। इसका फार्मूला याद रखना है, पिच ऑफ द स्क्रू गेज
पिच ऑफ स्क्रू गेज कितनी है 1 मिलीमीटर, जो मिनिमम जो हम लोग जिसके डिवीजन आ रही है वो बस 1 मिलीमीटर थी। नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कल उसकी कितनी टोटल 100 थी। 0.1 मिलीमीटर जब हमने 100 पे डिवाइड किया तो हमारे पास ये आ गया 0.01, इसका लीस्ट काउंट आ गया। फिर इसकी वर्किंग देखते हैं हम, वर्किंग कैसे होती है। सबसे पहले हम लोग इसका यहाँ से लिस्ट काउंट फाइंड आउट करना होता है। लिस्ट काउंट फाइंड आउट करने के बाद फिर हम उसका वहाँ पे किसी भी वायर का हम वहाँ से इजीली डायमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं।